हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ 12th बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म के कंडीशन में। आपको बात किया था कि मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया और उस जगह पे हमें बतानी थी टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो हमने बोला था कि 3 क्राइटेरिया है हमारे पास टाइप ऑफ ओव्यूल को डिफाइन करने के लिए। पहला क्राइटेरिया है कर्वेचर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है ना। दूसरी क्राइटेरिया है नंबर ऑफ इंटीग्मेंट्स और तीसरी क्राइटेरिया है डेवलपमेंट ऑफ द न्यूसेलस। तीन क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ ओव्यूल देयर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा किया था। पहला था ऑर्थोट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा जो है हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस, चौथा जो है कंपैलोट्रोपस, पांचवा एम्फीट्रोपस और छठा जो है सर्सिनोट्रोपस। ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ ओव्यूल देयर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे तरीके से हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटीग्मेंट्स के बेसिस पे बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के ओव्यूल्स होते हैं। एक में तो इंटीग्मेंट होता ही नहीं है जिसको एटेग्मिक बोलते हैं, दूसरा में एक होता है तो यूनिटेग्मिक, 2 इंटीग्मेंट्स होगा तो बायोटेग्मिक, 3 इंटीग्मेंट्स होगा तो ट्राइटेग्मिक। कितने तरह का? 4। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस के बेसिस पे क्रैशोन्यूसेलेट और टेन्यून्यूसेलेट। यहाँ पे पहले वाला में बात करिए कि हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल 3 क्राइटेरिया हमारे पास है और तीनों क्राइटेरिया में हम बात करेंगे। ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है। तो पहले वाला क्राइटेरिया पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कितने तरह का? 6 तरह का ओव्यूल है, 6 टाइप के ओव्यूल है। यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा है, उसको पहले नेमिंग कर लो, फिर अपन बाद में एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे। पहला हमारा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, दूसरा है एनाट्रोपस ओव्यूल और तीसरा हमारे पास हेमीट्रोपस ओव्यूल और चौथा है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, पांचवा है एम्फीट्रोपस ओव्यूल और छठा है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। दिखता है ना? 6 टाइप का ओव्यूल हमने बात किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहले ऑर्थोट्रोपस को ड्रॉ करते हैं और बताते जाते हैं कि एनाट्रोपस क्या है और हेमी एनाट्रोपस क्या है, एम्फीट्रोपस क्या है, कंपैलोट्रोपस क्या है, सबको देखते हैं। चलिए आ जाइए। पहले बेटा हम ड्रॉ करेंगे पहला ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को। इसमें हम कर्वेचर की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो देखो बेटा, ये हमारे पास एम्ब्रियो शेक दिखता क्या? बिल्कुल रेड पेन में है। यहाँ पे पहला इंटेगुमेंट्स है, ये क्या हो गया? पहला इंटेगुमेंट्स, ये दूसरा इंटेगुमेंट्स है,
ठीक है ना, इंटेगुमेंट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटेगुमेंट्स ना हो उसको माइक्रोपाइल बोलते बेटा, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ये है मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है ना, या इसी बोले एम्ब्रियोसेक, ठीक है बेटा। ये आउटर इंटेगुमेंट, ये क्या हो गया आपका इनर इंटेगुमेंट। तो ये दोनों का दोनों इंटेगुमेंट हो गया। जहाँ से हमारे पास ओव्यूल अटैच्ड होते हैं ओवरी से, उस रीजन को बोलते हैं बेटा हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये क्या है? फेनिकल्स, ठीक है। और ये जो एंड है बेटा, ये जो एंड है चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। चला जा, तो ये फेनिकल्स हो गया। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों चलाजा, माइक्रोपाइल्स और फेनिकल्स लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब यहाँ पे देखो कि ये देख लो माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, ये फेनिकल्स है। मतलब कि तीनों का तीनों माइक्रोपाइल, चलाजा और फेनिकल्स ऑल आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। कितने बेटा? 0 डिग्री पे। कितने पे? 0 डिग्री पे। क्या लाइन है कि ऑल द फेनिकल्स, चलाजा एंड माइक्रोपाइल lie on the same plane। बोले तो बेटा 0 डिग्री पर। तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज क्या? आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये किस में पाया जाता है उसकी बात करता हूँ। ये किस में पाया जाएगा? तो चलो यहाँ पे बात करेंगे। इट अकर्स इन most of the gymnosperm, most of the जिम्नोस्पर्म, अधिकतर जिम्नोस्पर्म में होगा, और कुछ कुछ फ्यू एंजियोस्पर्म, कुछ एंजियोस्पर्म में भी होगा, और उसमें भी क्या बेटा? पॉलीगोनम। अब इसको क्या कह सकते हैं कि आर्थोट्रोपस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज आर्थोट्रोपस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज। इसको क्या क्या बोलते हैं? ये देखो बेटा खड़ा है तो इसको इरेक्ट ओव्यूल बोलते हैं, इरेक्ट ओव्यूल, ठीक है ना। इसको स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं, इसको सबसे पुराना प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल बोला जाता है, प्रिमिटिव ओव्यूल। और ये बेटा पाया जाता है पॉलीगोनम, जो एंजियोस्पर्म के कंडीशन में पॉलीगोनम में पाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्या? पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल। ये बातें समझ में आया? तो आर्थोट्रोपस हमें समझ में आ गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटा, ठीक है ना। आर्थोट्रोपस हमने करी, अब हमें चलना पड़ेगा एनाट्रोपस। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यही मेरा बेस है, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ सब कुछ। तो चलिए, दूसरा हमारा है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के कंडीशन में हम करेंगे क्या? सिर्फ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जब
if rotate by 90 डिग्री then we obtain anatropous obule। आ जाओ, इसको मैं क्या करता हूँ कि ये है बेटा, इसको आ जाइए, इसको ऐसे मैं क्या करता हूँ टिल्टेड कर देता हूँ, तो इसके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आ जाइए, हमारे पास क्या है कि ये देखो कि हमने ओब्यूल तो बनाया, इसको थोड़ा सा क्या करिए कि आप उल्टा लीजिए। ये हमारा मेगास्पोरेंजिया है, इसके अंदर हमने क्या कहा कि ये बेटा इंटुगमेंट है, ये भी इंटुगमेंट है। आ जाएगा, तो ये हमारा माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, और ये बेटा हाइलम हो गया, और ये फेनिकल्स हो गया। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल चलाजा एक सीध में है, एक लाइन में है, लेकिन इसके पैरेलल क्या है, फेनिकल्स है। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा ओब्यूल है। एना मतलब होता है उल्टा, आर्थोट्रोपस का उल्टा, एनाट्रोपस ओब्यूल। ठीक है ना। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमें स्टार लगाओ कि चलाजा एंड फेनिकल्स, चलाजा एंड माइक्रोपाइल lying on the same plane and parallel to the micropyle is a parallel to the फेनिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है when, ठीक है ना, माइक्रोपाइल एंड चलाजा lie on the same plane but फेनिकल्स parallel to the macropyle is known as anatropous ovule। ये बेटा पाया किस में जाता है, इट occurs in 82%, more than 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली या प्लांट। ठीक है ना, कितना, मोर देन 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली और प्लांट में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा हो गया, तो ये क्या कहते हैं कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ द ओब्यूल, इट इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ ओब्यूल। ये बहुत ही एडवांस टाइप का ओब्यूल है। इतने बात तो समझ में आता है, बिल्कुल इतने बात समझ में आ रहा है। अब हमारे पास आता है तीसरा। चलिए फिगर ड्रॉ करते जाएंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, क्विक। ठीक है, इसमें मालवेसी, सोलेनेसी ये सब रख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तीसरा हमारा टाइप जो होगा बेटा, तीसरा टाइप क्या हो सकता है, हेमी एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस ओब्यूल। हेमी एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस ओब्यूल के बारे में बात करते हैं। तो कैसे, किस तरीके से, यदि हम ऑर्थोट्रोपस को क्या करते हैं कि आधे से, समझ में आ रहा है, एनाट्रोपस के जितना नहीं उसकी आधे, एनाट्रोपस की आधी तो हेमी एनाट्रोपस हो गया, और ऑर्थोट्रोपस की आधी तो उसको हेमीट्रोपस कहेंगे। आ जाइए यहाँ पे, तो हम करते क्या है कि इसको थोड़ा सा, मतलब कि ये कितने से रोटेट करता है बेटा,
लेस देन और मोर देन कितना 90 डिग्री, दोनों के दोनों कंडीशन है, लेस देन और मोर देन 90। यहाँ पे आ जाओ तो हम देखते क्या है कि हमारे पास जो है तीसरे टाइप के ओब्यूल के कंडीशन में, तो हम यहाँ पे हेमिट्रोपस के कंडीशन में बात करेंगे बेटा। तो ओब्यूल को सबसे पहले आप ड्रॉ करिए, ये हमारा ओब्यूल है और यहाँ पे हम ये इंटुगमेंट है बेटा, ये क्या है इंटुगमेंट है। आ रहा है तो यहाँ पे लेस देन या मोर देन 90 की बात करते हैं तो कम से कम लेस देन 90 तो आ ही रही है। तो ये क्या है कि कंडीशन क्या है कि यहाँ पे माइक्रोपाइल और चला जाए तो एक सीध में है, लेकिन इसका कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या है कि किस में पाया जाएगा, ठीक है ना। हम हेमिट्रोपस की बात करते हैं तो HR आप समझते होंगे, हिमेश रेशमिया, रेननकुलेसी फैमिली में ये पाया जाता है। इट अकर्स इन रेननकुलेसी फैमिली, ठीक है। जब क्या हो कि लेस देन 90 या मोर देन 90 पे आपका ओब्यूल प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहोगे, हेमिएनाट्रोपस ओब्यूल। अब हमारे पास क्या है कि चौथे टाइप की हम बात करते हैं तो कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस ओब्यूल की बात करते हैं और कंपाइलोट्रोपस के कंडीशन में बात करते हैं बेटा। तो मोर देन 90 और लेस देन 180, कितने से, मोर देन 90 डिग्री से लेकर के लेस देन 180 डिग्री के बीच में इसका रोटेशन होता है कंपाइलोट्रोपस। तो कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही हमें बात करने को मौका मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको रोटेट करके घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे माइक्रोपाइल, चलाजा, फेनिकल्स, ये हाइलम है, ठीक है ना। और एक वस्कुलर स्टेंड होता है बेटा इसके अंदर जो है, रैफे की बात करते हैं, उसमें भी था, ठीक है ना, वस्कुलर टिश्यू है। यहाँ पे देखो ये हो गया, इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ठीक है ना, पी एंड कैप्सेला, कैप्सेला पी हो गया। हमको कंडीशन क्या है कि हमारा जो है फैमिली है कैप्सेला क्रूसिफेरी का हो गया। पी जो है फेवेसी फैमिली के कंडीशन में हम बात करेंगे, लेगुमिनेसी, ठीक है ना, लेगुमिनेसी फैमिली, ये क्रूसिफेरी फैमिली, ये हो गया हमारा चौथा टाइप। पांचवें टाइप की बात करेंगे यहाँ पे, मिटाओ इसको, पांचवें और छठे की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे पांचवें की बात करते हैं तो पांचवें के कंडीशन में वही है कि मोर देन 90, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वही मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री से। लेकिन इसका जो ओब्यूल होता है बेटा, इसमें हम बात करते हैं, पांचवा हमारा है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओब्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ओब्यूल होता है बाबू, वह होता है हॉर्स शू शेप्ड। कैसा? हॉर्स
सूसेप्ट, दिख रहा है ना, हॉर्स सूसेप्ट आ जाएगा। कैसा होता है, हॉर्स सूसेप्ट। आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, हॉर्स सूसेप्ट क्या होता है, मेगा एस्पोरेंजिया या एम्ब्रियोसेक। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के केसेस में हम बात करते हैं एम्फीट्रॉपस का, तो किस किस में ये पाया जा सकता है एम्फीट्रॉपस के कंडीशन में, तो पॉपी एलिस्मा और लेमिना के बारे में बात करते हैं। पॉपी एलिस्मा और लेमिना, इसमें ये पाया जाता है। तो ये क्या है बेटा, माइक्रोपाइल है, ये चला जाए, ये क्या फेनिकल्स है, ये हैलम है। अब हमारे पास छठा है जिसको क्या करते हैं 360 से रोटेट करते हैं, रोटेटेड बाय 360। आर्थोट्रोपस को जब क्या करते हैं 360 डिग्री पे रोटेट करवा देते हैं तो हमें मिलता है कौन सा, सर्सिनोट्रोपस। यहाँ पे आ जाओ बेटा, हमारे पास ये, ठीक है, आ जाएगा। ये जो है एक रोटेशन लगा देता है यहाँ से, ठीक है, एक रोटेशन यहाँ से लग जाती है इसकी, तो ये माइक्रोपाइल है, ये चलाचा है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा तो फेनिकल्स, माइक्रोपाइल, ये फेनिकल्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल में कैक्टेशी फैमिली, ठीक है ना, और अपुंसिया में ये पाया जाता है। आ जाएगा, एक रोटेशन हमने लगा दिया, अब दिख रहा है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है बट दिख रहा होगा। तो ये तो हमारा कंडीशन क्या हो गया कि ये हमने ऑर्थोट्रोपस ऑफ ब्यूल के कंडीशन में बात किया, मतलब कि हमने कर्वेचर ऑफ ब्यूल के बारे में बात किया। यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, देयर आर, दूसरा मोड जो है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ एंटागुमेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओब्यूल। कौन कौन सा बेटा इसमें बात कर लेंगे, एटैगमिक, यूनिटैगमिक, बायटैगमिक, ट्राइटैगमिक, ठीक है, जिसमें वह ओब्यूल
वह ओव्यूल जिसमें कोई भी इंटेगुमेंट ना हो, उसे ए मतलब क्या होता है? नॉट। बायोलॉजी में ए मीन्स क्या होता है? नॉट। टैगमिक मतलब इंटेगुमेंट, यूनि मतलब एक, बाय मतलब दो इंटेगुमेंट, ट्राई मतलब तीन इंटेगुमेंट आ रहा है। वो ओव्यूल जिसमें कोई भी इंटेगुमेंट नहीं हो, जिसमें एक इंटेगुमेंट हो, जिसमें दो इंटेगुमेंट हो और जिसमें तीन इंटेगुमेंट हो। एग्जाम्पल की कंडीशन हम बात करेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल हमारे पास जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके केस में है, और एटेगमिक के कंडीशन में सेंटैलम और लॉरेंथस। सेंटैलम इसका एग्जाम्पल, चंदन समझते, लॉरेंथस। और इसका एग्जाम्पल बेटा, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म एंड सम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डायकॉट, डायकॉट में कौन सा? गैमोपेटली। गैमोपेटली मतलब जिसमें पेटल्स क्या हो? फ्यूज्ड हो, गैमोपेटली ग्रुप का, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल के कंडीशन में, डायकॉट एंड मोनोकॉट ऑफ पॉलीपेटली, पॉलीपेटली के कंडीशन में। और यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा? इसकी कंडीशन में हम बात करेंगे, ट्राइटर्मिक के कंडीशन में आपको बात करते हैं तो एफोडिलस, एक प्लांट। ये तो हमारा हो गया क्या, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन हो गया कि इंटेगुमेंट के बेसिस पे हमने बात किया, एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा दिया। अब न्यूसेलस के बेस पे बात करते हैं, तीसरा टाइप। न्यूसेलस के बेस पे हम दो तरह का जो है हमारे पास ओव्यूल है। एक तो ओव्यूल क्या है? क्रैसोन्यूसेलेट, और एक क्या है? टेन्यूनेसेलेट। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है ना। तीसरा हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस। दो टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, टू टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हमारा है टेन्यूनेसेलेट, और दूसरा है क्रैसोन्यूसेलेट। तो टेन्यूनेसेलेट के कंडीशन में हम बात करते हैं कि जिसमें न्यूसेलस पुअरली डेवलप हो, वह ओव्यूल जिसका न्यूसेलस पुअरली डेवलप्ड हो तो उसे टेन्यूनेसेलेट टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल की कंडीशन में हम बात करेंगे बेटा। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे गैमोपेटली है, और जिसमें न्यूसेलस वेल डेवलप हो, वह ओव्यूल
जिसका नुसेलस वेल डेवलप हो तो उसे हम क्रैसिनुसेलेट टाइप ऑफ ओब्यूल कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पॉलीपेटली आ जाएगा। तो सारे टाइप के ओब्यूल्स हमने देख लिया है। चलो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।